अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम देखने वाले और सुनने वाले तमाम भाइयों और बहनों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम देखने वाले मेरे प्यारे भाई बहन आप लोग खैरियत से होंगे और हमारे अल्लाह पाक से दुआ भी है कि आप तमाम देखने वाले लोगों को अल्लाह पाक खैर आफियत से रखें। प्यारे भाई बहन, रात में इंसान की आंख एक खास वजह से खुलती है और हर इंसान की आंख रात में एक बार जरूर खुलती है। जब इंसान रात में सोता है तो जिस भी टाइम उसकी आंख खुले, चाहे 1 मिनट के लिए ही क्यों ना उसकी आंख खुले, लेकिन हर एक इंसान की आंख रात में जरूर खुलती है। लेकिन आपकी आंख रात के वक्त क्यों खुलती है, इसकी वजह आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब पूरी दुनिया के लोग सो रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी आंख क्यों खुलती है। जिनके पास इस बात का इल्म है वह इस वक्त एक खास दुआ को पढ़ लेते हैं। इस दुआ को पढ़ने में सिर्फ 30 सेकंड का समय लगता है। आप इस दुआ को सोते सोते भी पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह सुबह उठने से पहले ही इस दुआ को पढ़ने वाले की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं और इसके साथ ही उस इंसान के तमाम बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। इस दुआ की एक खास और सबसे बड़ी फजीलत यह भी है कि अगर कोई बंदा इस दुआ को उसी रात में पढ़ते वक्त जो भी दुआ मांग ले उसकी दुआ फौरन ही कबूल हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर हमारी आंख रात में क्यों खुलती है और हमें यह भी जानना जरूरी है कि उस वक्त हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और उस वक्त हमें कौन सी दुआ मांगनी चाहिए और किस तरह से दुआ मांगनी चाहिए। इसमें कुछ मसले मसाइल भी होते हैं जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यह सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो के मुताबिक बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम रोज़ाना ही ऐसे ही वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। प्यारे भाई बहन, इस कुछ ही मिनट की वीडियो से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। और उस वक्त आप जो भी दुआ मांग लोगे वह दुआ इंशाअल्लाह आपकी दुआ सुबह तक पूरी हो जाएगी। ज्यादातर लोगों की आंख 2 से 4 बजे के बीच में खुलती है, लेकिन जब भी आप उठे तो आप देखेंगे कि आपकी आंख 2 से 4 बजे के बीच में ही खुलती है। लेकिन सबसे ज्यादा 3 बजे के आसपास लोगों की आंखें खुलती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रात के 3 पहलू होते हैं, या फिर आप 3 पहर या 3 हिस्से भी कह सकते हैं। और फिर जो 3 बजे से 4 बजे का वक्त होता है वह रात के तीसरे हिस्से में आता है। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि रात का जो तीसरा हिस्सा होता है उस वक्त में मैं अपने बंदों के सबसे नजदीक होता हूँ। और उस वक्त में अल्लाह पाक अपने बंदों से कहते हैं कि ऐ मेरे बंदे, तुम मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा। और फिर रात के तीसरे हिस्से में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि कोई मेरा बंदा है जो मुझसे अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे और मैं उसे माफ़ कर दूं, मैं उसकी बख्शीश कर दूं। या है कोई मेरा बंदा जो मुझे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ को कबूल फरमा लूं। यह सब कुछ रात के तीसरे हिस्से में होता है। इसलिए जब भी आपकी आंख रात में खुले तो आप वक्त का ख्याल जरूर करें। हम तमाम लोगों की आंख उस वक्त खुलता है लेकिन हम इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और हम सो जाते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि दुआ का कबूलियत का सबसे खास और अफजल वक्त रात का तीसरा हिस्सा होता है और रात का जो तीसरा पहर तीसरा हिस्सा होता है मैंने आपको इस वीडियो के बीच में बता दिया। यानी कि रात का जो तीसरा हिस्सा होता है वह करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच का वक्त होता है। अब आप लोग यह समझ गए होंगे कि आपकी आंख रात में क्यों खुलती है। अब आप लोग यह समझ ले कि आंख खुले तो पढ़ना क्या है। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप गहरी नींद में हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके अगले दिन आप यह जरूर पढ़ें। जो बड़े ही नसीब वाले होते हैं उन्हीं की ही आंख रात के तीसरे हिस्से में खुलती है। अब आप लोग ये ना समझना कि आपकी आंख रात में बेकार में खुली है, लेकिन आपको बता दें कि जो बहुत ही ज्यादा नसीब वाले होते हैं उन्हीं की आंख रात के तीसरे हिस्से यानी तीसरे पहर में खुलती है। इस वक्त जब आपकी आंख खुले तो सबसे बेहतर ये है कि आप तुरंत ही वजू कर लें। और अगर आप वजू ना कर पाए तो अपने बिस्तर पर ही बैठकर सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ को पढ़ें। और यह पढ़ लेने के बाद अल्लाह पाक का बहुत ही अजमत वाला और यह प्यारा नाम या रब्बना बिना गिनती किए पढ़ना शुरू कर दें। या अल्लाह पाक का बहुत ही बरकत वाला नाम है। सबसे बेहतर ये है कि इस नाम को आप लोग बिना गिनती किए ही पढ़ें। यानी कि आप लोग बिना गिनती किए इस तरह से पढ़ सकते हैं, या रब्बना या रब्बना या रब्बना। अगर आप लोग इस तरह से ना पढ़ पाए तो
आप 11 मरतबा या 44 मरतबा या 100 मरतबा इस नाम को ज़रूर पढ़ें। आपको जिस तरह से भी सही लगे आप उस तरीके से पढ़ लें। और फिर यह पढ़ लेने के बाद आपने जो शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा था उसे पढ़ लें। आपको बस इतना सा पढ़ना है और फिर उसके बाद अपने सीने पर दम कर लेना है। और उसके बाद आपको जो भी दुआ मांगनी है अल्लाह से वह दुआ आपको मांग लेनी है। अगर आपसे हो सके तो इस अमल को करने के बाद सबसे बेहतर ये है कि उस वक्त आप तहज्जुद की नमाज भी अदा कर लें और फिर अल्लाह से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद आपकी जो सुबह होगी वह बहुत ही बेहतरीन सुबह होगी। आपके जितने भी बिगड़े काम हैं वह सब बन जाएंगे और इस अमल की बरकत से आपका कारोबार में भी इंशाअल्लाह बरकत होगा। यह रात के तीसरे हिस्से का अमल हमने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप लोग यह ना कर पाए तो सबसे बेहतरीन ये है कि आप लोग आज तक फिर इस्तग़फ़ार का विर्द कर लें। अगर आपकी आंख 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना खुली हो, अगर आपने 1 मरतबा भी इस्तग़फ़ार का विर्द कर लिया तो इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो जब भी आपकी आंख रात में खुले तो फौरन ही अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द कर लें और इस वक्त फौरन ही अपने गुनाहों से तौबा करके सोएं। बेहतर ये है कि आप लोग हमेशा ही अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें। यानी कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने हमें इस वक्त और इस बेहतरीन वक्त उठाया। उसके बाद जो हमने आपको अमल बताया है उस अमल को करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी सारी की सारी परेशानियां मुसीबत दूर हो जाएंगी। अगर आपकी कोई बड़ी हाजत है, बड़ी मुराद है या कोई बड़ी परेशानी है या कोई मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं जिसको आपको पूरा कराना चाहते हैं, तो यह अमल करने के बाद आप तहज्जुद की नमाज भी अदा कर लें और यह नमाज अदा कर लेने के बाद आप 2 रकात नमाज शुक्राने की भी नफिल नमाज अदा करें। बस आप लोग इस नमाज की नियत करने का तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर जनमाज पर खड़े हो जाना है और कुछ इस तरह से इस नमाज के लिए नियत करें कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना की वास्ते अल्लाह पाक के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप नियत बांध लें। फिर उसके बाद आप अल्हम्दु शरीफ पढ़ें और फिर कोई एक सूरह, जो भी सूरह आपको याद हो उसे पढ़ लें और यह पढ़ लेने के बाद आप अच्छी तरह से रुकू में जाएं और फिर अच्छी तरह से सजदा अदा करें और फिर दूसरी रकात नमाज के लिए खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकात नमाज में आप अल्हम्दु शरीफ पढ़ें और फिर कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ लें और फिर रुकू करें और फिर सजदे में जाएं। सजदे से उठने के बाद आप इत्मीनान के साथ बैठ जाएं और फिर अत्तहियात को पढ़ें और उसे पढ़ लेने के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ें और दुरूद शरीफ को पढ़ लेने के बाद आप दुआए मासूरा को पढ़ें और इस दुआ को पढ़ लेने के बाद आप सलाम फेर लें और फिर अल्लाह से जो भी दुआ मांगनी है आप दुआ मांगें। यह आपकी 2 रकात नमाज शुक्राना के पढ़ने के बाद आप अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी वो दुआ कबूल करेंगे। अब आपके लिए बता देते हैं आपको दुआ कैसे मांगनी है। आपको दुआ कुछ इस तरह से मांगनी है कि या अल्लाह, मैंने जो दुआ किया है, जो अमल किया है और तहज्जुद की नमाज अदा की है और यह जो मैंने शुक्राने की नमाज 2 रकात अदा की है, मेरे अल्लाह सबसे पहले आप इस नमाज को, इस अमल को आप अपने बारगाह में कबूल फरमाएं और ए अल्लाह इस नमाज और इस अमल की बरकत से मेरी सारी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए और हमारी इन सारी परेशानियों को अपने प्यारे महबूब के सदके में दूर फरमा दीजिए और हमारी जो भी नेक दुआ है, नेक हाजत है, आप उसको कबूल कर लीजिए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे भाई बहन, यह जो छोटी छोटी दुआ ऐसे होते हैं जिससे इंसान की जिंदगी बदल जाती है और बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और इन छोटे अमल की बरकत से और इस अमल की बरकत से रोजी रोजगार में भी बरकत होने लगता है। प्यारे भाई बहन, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके एक शेयर की वजह से अगर कोई इंसान तहज्जुद की नमाज अदा कर लेता है तो आपको इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को ज़रूर दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना नई वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।